अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने फाइल मेन्यू के बारे में डिस्कस किया है। आज हम जो नेक्स्ट मेन्यू है एडिट मेन्यू, उसको डिस्कस करेंगे। एडिट मेन्यू को में बहुत सी ऑप्शन है, इसके जो सब हेड्स हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सब मेन्यूज़ हैं, कौन कौन सी इसकी ऑप्शन है। सबसे पहले इन पेज को ओपन करते हैं। इन पेज को ओपन करने के बाद हम जाते हैं एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आप देखेंगे सबसे पहले तो अनडू टेक्स्ट एडिटिंग है, इसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, लॉग गाइड्स, स्टोरी एडिटर वगैरह, प्रेफरेंसेस वगैरह, ये सब इसमें है। आज हम एडिट मेन्यू को डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शार्ट से टाइम में शार्ट सी वीडियो बना के तमाम ऑप्शन को आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। यहाँ कुछ लिख लेते हैं। असलम ने कल लाहौर येलो पार्क सैर करने के लिए जाना है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहले हम चलते हैं अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, कंट्रोल जी। तो नाजरीन, अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये चीज़ है, कोई भी काम आप जो अपने इन पेज डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, वो गलती से कोई चीज़ आपको डिलीट हो जाती है या आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ करते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करते हैं, या आप मैन्युअली अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हम इसकी एक मिसाल देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, आगे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसका कुछ हिस्सा इसको करते हैं सिंगल लाइन। सिंगल लाइन करने के बाद इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो हम चाहते हैं कि हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप इसको Ctrl+Z करेंगे कीबोर्ड से, तो वापस आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी एडिट मेन्यू से भी अनडू टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे तो फिर भी वो वापस आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। कट की ऑप्शन जो कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की है, Ctrl+X को भी प्रेस कर सकते हैं और इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा आपने कट करना है उसको आप सिलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। कट का फंक्शन ये है, जो सी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं उसको कॉपी करते हैं तो वो नेक्स्ट आगे जाके पेस्ट करते हैं। तो जो चीज़ आप कॉपी करते हैं तो वो पीछे भी उसकी एक कॉपी रहती है और आगे जब आप जाके पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट भी हो जाती हैं। दोनों चीज़ें, जो डाटा आपने कॉपी किया होता है वो भी वहाँ एज इट इज़ रहता है, जो आपने पेस्ट किया होता है वो भी पेस्ट हो जाता है। जबकि कट में ऐसा नहीं है। कट का जब भी आप ऑप्शन यूज़ करेंगे वहाँ से डाटा रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट जगह जहाँ पे वो डाटा आपने रखना हो वहाँ जाके वो पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम पहले कॉपी करते हैं, इस डाटे को कॉपी करके हम यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। या देखिए पेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसी को कलरिंग इसकी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब हम इसी डाटे को एडिट में जाके कट करते हैं। ये देखो वहाँ से रिमूव हो गया। अब जहाँ हमने इस डाटे को रखना है वहाँ जाके पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट होता जाएगा। कॉपी में डाटा जो एज इट इज़ पीछे भी जाता है और आगे पेस्ट भी हो जाता है, जबकि कट और पेस्ट में पीछे वाला डाटा जिसको हम कट करना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाता है और पेस्ट जहाँ मर्जी हम उस डाटे को कर सकते हैं। कट और कॉपी में डिफरेंस में आपको मैंने फ़र्क बताया। इसके बाद हम चलते हैं पेज स्पेशल। पेज स्पेशल में का मतलब ये है कि जैसी फॉर्मेटिंग
ये देखें, मैं कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की हुई है, जूम से भी फॉर्मेटिंग की हुई है। अभी आपको समझाने के लिए देखें, मैं इसकी कलरिंग चेंज कर रहा हूँ ताकि इसका साइज मैं कम कर देता हूँ। ये देखें, अभी हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि यही काम जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है मैं कहीं और जाके कॉपी करूँ, तो सेम एज इट इज़ यही आगे भी यही शो हो। तो मैं इधर आके एडिट में जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, आप टेक्स्ट इन पेज फॉर्मेट में जाएंगे और ओके करेंगे, पेस्ट कंट्रोल वी। ये देखें, सेम टू सेम वैसे ही आ गया, वैसी फॉर्मेटिंग। इसका एक और भी फंक्शन है कि आप जो डाटा लेके आ सकते हैं MS वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे और एज इट इज़ आप चाह रहे हैं कि वैसा ही यहाँ हो, आप यहाँ से इंग्लिश कर लें और एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाएं और पिक्चर डिटेलिंग में जाके पेस्ट कर दें। ये देखें, ये वैसे ही फॉर्मेटिंग में आ गई पिक्चर में। अभी हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करके हम इसको ऑलरेडी हमने कॉपी की हुई है, कॉपी करके हम यहाँ से जाते हैं एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और बिट मैप में जाके पेस्ट करते हैं। ये देखें एज इट इज जैसे वहाँ शो कर उर्दू एडिट जो इसका फ़ॉन्ट वगैरह है, जैसे भी कलरिंग है, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ पीछे हुई होती है, वैसे ही पेस्ट स्पेशल से फॉर्मेटिंग हो जाती है। न्यू फाइल में हम खोल लेते हैं, आगे चलते हैं जी। पेस्ट का जैसे आपको पता चल ही गया होगा, कोई भी चीज़ हम कॉपी या कट करते हैं तो हम पेस्ट का ये ऑप्शन यूज़ करते हैं उसकी डुप्लीकेट के लिए। हम ये टेक्स्ट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने ये कॉपी किया, एडिट में गया और यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। आगे चलते हैं जी। अगर हमने यहाँ से डाटा क्लियर करना है तो आप एडिट में जाके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जो सा डाटा आपने सेलेक्ट किया हो तो क्लियर का ऑप्शन है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर हमने सेलेक्ट करना है, देखिए मैनुअली हम इतना सेलेक्ट कर रहे हैं, इतना सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर बहुत से आपके पास पेजेस हैं तो ऐसा करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि चंद सेकंड में सारे डॉक्यूमेंट जितने भी 100+ पेजेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, तो आपने एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो वो पूरे पेजेस की सिलेक्शन हो जाएगी। मैं दोबारा करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ये देखें सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद आगे चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। कीबोर्ड से आप कंट्रोल SP प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है, आपके पास बहुत से फाइल में पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 50+ पेजेस हैं, उसमें से आपने सर्च करना है कोई वर्ड, येलो बार या इसके अलावा जो सा भी वर्ड आपने सर्च करना है, तो आप उसको सर्च करेंगे, कंट्रोल F कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, वहाँ वो फाइल लिखेंगे येलो, इंग्लिश पहले उर्दू कर लें, यहाँ से कंट्रोल F येलो। ये देखें येलो आपने फ्रॉम बिगनिंग के बिगनिंग पहले पेज से सर्च करना शुरू करना है।
तो सबसे पहले जो येलो आएगा वो कंप्यूटर ने बताना है। हमने कमांड दे लेंगे कंप्यूटर को फाइंड नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले येलो, मैं बता रहा था कि अगर हमने येलो फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट करना है तो हम फ्रॉम बिगिनिंग से शुरू होंगे, फाइंड नेक्स्ट, फिर हम आगे जाएंगे तो एक देखिए नेक्स्ट, दूसरे पेज पे या तीसरे पेज, जिस पेज जैसे भी नेक्स्ट जो वर्ड है येलो जिस पेज पे ही होगा तो सर्चिंग होगा, फिर नेक्स्ट, फिर आगे ऐसे। अगर मैं चाहता हूँ कि जो येलो है मैं इसको कर दूँ मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान, तो मैं ये करता हूँ सबसे पहले मैं येलो को सर्च करूँगा। अब मैं ये करता हूँ रिप्लेस, ये देखें रिप्लेस फाइंड रिप्लेस, अब ये देख रहे हैं आप उसको रिप्लेस करता जा रहा है। ओके, ये सारे वर्डिंग जो येलो है वो मीनारे पाकिस्तान में रिप्लेस हो गया। तो इसका एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन को आपने देखा है। तो कोई भी वर्ड जो हम अपनी डॉक्यूमेंट में पहले उसको फाइंड कर सकते हैं, अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम आगे जाते हैं, ये कुछ हम इस किस्म का इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं, इस पे हम कोई और कलर दे देते हैं ये वाला। इसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं, इसको हम कोई और कलर दे देते हैं, ये देखिए। तो जाते हैं हम एडिट में। तो नाज़रीन ये देखें, अभी हम यूज देखेंगे सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट और टॉप मोस्ट, इन तीनों को हम चेक करेंगे। अब ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक रेक्टेंगुलर है, एक राउंड रेक्टेंगुलर है और एक एलिप्स है। हमने एलिप्स को सिलेक्ट किया हुआ है, हम ये कहते हैं, हम इसको सेंड टू बैक करते हैं, सेंड टू बैक। ये देखें अब ये पीछे चला गया, ये ऑब्जेक्ट जो है सेंड टू बैक, जैसा कि वर्डिंग से आपको पता चल रहा है कि इन ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। अभी उसकी सिलेक्शन हुई है, हम ये चाहते हैं कि ये फ्रंट पे आ जाए, तो हम करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखें फ्रंट पे आ गया। अभी हम ये सेंटर वाला जो राउंडेड है रेक्टेंगुलर, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं सेंड टू बैक। ये देखो उसके पीछे चला गया है, सबसे पीछे चला गया है। अभी मैं जाता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ गया, एलिप्स के भी ऊपर आ गया। इसी तरह सेंड टू बैक, ये देखें बैक चला गया, एडिट। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट सेंड टू बैक, ये देखें। तो ये जो सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह जो ऑप्शन है, ऐसे ये फंक्शन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। लॉग गाइड्स का कैसे काम करते हैं। लॉग गाइड्स के लिए हम देखते हैं, ये देखें ये गाइड्स हमारे, हम मैन्युअली इन गाइड्स को इनकी सेटिंग कर देते हैं। जहाँ हमने सेटिंग करनी है कि हमारा टेक्स्ट जो है ना वो इन लाइनों के ऊपर ही रहे, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल जो गाइड्स हैं, हम वर्टिकली जो गाइड्स हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। तो ये जो हमारे गाइड्स हैं ये हमने सेट कर दिए हैं। ये टेक्स्ट जो है ना हम कहते हैं कि इसके आगे से हम जो है इसको
इसको ले जाएं आगे, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट ये देखो ये है, ये गाइड्स आ गए। हम ये चाहते हैं ये गाइड्स लॉक हो जाए, तो हम इसको ये देखें, अब ये चेंज नहीं, रिमूव नहीं होंगे, ये गाइड्स हमारे लॉक हो गया। यहाँ हम अब अपने जो टेक्स्ट है ना यहाँ लिख सकते हैं, ये गाइड जो है ना वो अब मूव नहीं होंगे। जो टेक्स्ट आपने जहाँ आपने ड्रा करना है उसकी स्पेसिंग वगैरह वैसे ही रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी कि मेरी जो टेक्स्ट मेरा जो आगे पीछे हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है। जो आपने एक दफ़ा गाइड्स अपने फिक्स कर देने हैं, उनको लॉक कर देना है, तो वो लॉक ही हो जाने हैं। आप इनको अनलॉक करके इनको रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने का तरीका यही है कि जिधर से ये गाइड्स आए आपने वहाँ इनको छोड़ के आना, वैसे ये डिलीट नहीं होंगे। इनका तरीका यही है कि आपने इसको पकड़ के उधर ही छोड़ना है, ये रिमूव हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन है, स्टोरी एडिटर। पहले हम यहाँ कर्सर को ब्लिंक करते हैं, अब हम जाते हैं स्टोरी एडिटर। तो नाज़रीन, स्टोरी एडिटर का जो ऑप्शन है, जो इसका फंक्शन ये है कि आपके पास बहुत से डॉक्यूमेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि उनको एक डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आप स्टोरी एडिटर के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इससे जितने भी पेजेस हैं 2, 3, 5, 7 वो आपको इन पे जो सॉफ्टवेयर है एक पेज पे दिखाएगा, और जब आप इसको बंद कर देंगे फिर आपकी जो फाइल है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगी इस तरह। आगे चलते हैं डिलीट पेजेस। डिलीट पेजेस अभी आपको देख रहे हैं कि आपके 3 पेजेस हैं। अगर आप फ्रॉम पेजेस 3 डिलीट करना चाह रहे हैं, रियली डिलीट पेजेस 2 और 3, वो पूछ रहा है कि 2 और 3 पेजेस आप डिलीट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कंफर्मेशन मैसेज दिया कि रियली यकीनन आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ यस। ये देखें 2-3 पेज डिलीट हो गए हैं, उसमें से जो डाटा है वो भी डिलीट हो गया है। तो डिलीट पेज का फंक्शन ये है। आगे चलते हैं जी प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में सबसे पहले एप्लीकेशन का डायलॉग बॉक्स है। एप्लीकेशन का डायलॉग बॉक्स में वही पुरानी सेटिंग जो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एप्लीकेशन टाइप लेफ्ट टू राइट, टेक्स्ट की डायरेक्शन है, आपने राइट से शुरू होना है या लेफ्ट से शुरू होना है, ये वही सेटिंग है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी जो है ना ये जूमिंग वगैरह है, इसकी आपको सेटिंग डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे रहने दें। वैसे ये मार्जिन का कलरिंग वगैरह है जो मैंने अभी, ये मार्जिन की लाइन की कलरिंग है। ये यूज़र अभी जो मैंने गाइड्स को ड्रा किया है ये उसकी कलरिंग है, अगर उसको आपने चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें रेड है, ओके। अब मैं ओके करता हूँ। अब मैं जो गाइड्स है देखें, गाइड जो रेड कलर के हो गए हैं, ये देखें रेड हो गया। तो नाज़रीन ये जो डायलॉग बॉक्स है एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस, इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इसकी सेटिंग हुई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़, इसको वैसे ही रहने दें। इसी तरह आगे चलते हैं, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की भी सेटिंग एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको वही रहने देनी है। लेकिन मैं आपको जस्ट लिटल आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये क्या है। ये देखें अभी मेजरमेंट यूनिट है, इसको मैं पहले ये देखें अभी प्रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, अभी जो इसकी मिलीमीटर में है, इसकी सेटिंग वगैरह ये मिलीमीटर में है। आप इसको इंचेस वगैरह पॉइंट्स वगैरह में भी कर सकते हैं। इसी तरह करैक्टर की जो है ये भी देखें पॉइंट है, पीटी पॉइंट है, आप इसको भी सेंटीमीटर या इंचेस में कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पेज नंबरिंग अगर आपने ड्रा करना है पेज नंबरिंग, तो ये पेज नंबरिंग की स्टाइल है। जब आप पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो अगर ये फॉर्मेट आपने इस्तेमाल करना है, ये करना है या ये करना है, आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वीडियो में हम इसके मुताल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा
आपने कोई सेटिंग इसकी डिस्टर्ब नहीं करनी, एज इट इज़ इसको वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स है उसकी भी आप एज इट इज़ इसमें भी बस जो बेसिक वगैरह है वही है, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं चेंज करने वाली जो बताने वाली हो, इसको भी हम कैंसिल करेंगे। प्रेफरेंसेस आगे स्टोरी एडिटर एज इट इज़ सेम वही फंक्शन है जो इसका है, बहुत से पेजेस जो है वो एक पेजेस पे शो करवाता है। इसके अलावा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को देखते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसको बड़े डिटेल से बताया हुआ है कि सबसे पहले जब भी आपने इन पेज का सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो यहाँ आपने फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, तब कोई और यहाँ शो हो रहा होगा, लेकिन आपने इसको चेंज करना है और फोनेटिक शो करना है। तो फोनेटिक कीबोर्ड के जो न्यू कमर हैं, न्यू यूज़र हैं, उनको चाहिए कि अगर आप वो इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड आप क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लें। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कीबोर्ड पे कि कौन से इंग्लिश के वर्ड के साथ कौन से उर्दू का वर्ड टाइप होता है। तो आप इसको इन पे उर्दू स्टार्ट करने के लिए अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, और इसके बाद जो मेरी प्रीवियस लेक्चर में ये टाइपिंग ट्यूटर को कैसे इंस्टॉल और इसकी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है, और फिर इसको ऑलरेडी आपने ये याद की होगी तो फिर आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आप फिर इसकी टाइपिंग में अबूर हासिल कर सकते हैं। तो इसका आप प्रिंट निकाल के इसको अपने पास महफूज रख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही है, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एडिट मेन्यू में आई थिंक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो नाज़रीन, आज के लेक्चर में हमने एडिट मेन्यू को बड़ा तफसील से डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी।